डेंसिटी टेस्ट के लिए रेत वज़न कर रहे हैं। इसका वज़न है 9 किलो। ये तो बहुत सारे एतराज़ करता है। हाँ चलो ठीक है, मैं देखूँगा इंशाल्लाह ज़रूर। सर से गल है चालू किया। हाँ कितना है? दरवाजा बंद कर, मैं देखदा। सेवन 1 1 4 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने एक वीडियो फील्ड डेंसिटी टेस्ट के बारे में अपलोड की है जो आप लोग देख सकते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है जिसको मैंने एडिट करने की कोशिश की है और इसमें फील्ड डेंसिटी टेस्ट को प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश की है। प्रैक्टिकल तो आप कुछ देख चुके हैं, जो लोग इससे फेमिलियर हैं वो तो इसको बेहतर समझते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो पढ़ रहे हैं डिप्लोमा या डिग्री वगैरह में, उनके लिए मैं मुख्तसरन इस टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। फील्ड डेंसिटी टेस्ट इसलिए लगाया जाता है ताकि साइट पर जो है वो कंपैक्शन मालूम की जा सके कि कितने % कंपैक्शन है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने इस वीडियो में जो टेस्ट दिखाया है वो फील्ड डेंसिटी टेस्ट बाय सैंड कोन मेथड है। फील्ड डेंसिटी के कई तरीके हैं, मसलन न्यूक्लियर डेंसिटी गेज से भी चेक किया जाता है। इसके अलावा एक सिलेंडर होता है जिसको उसके अंदर लेयर पे ठोकते हैं और उसके साथ डेंसिटी मालूम करते हैं। एक बैलून वाटर मेथड होता है, उसके अलावा भी कोई तरीके होंगे, लेकिन जो ज़्यादा मकबूल है और ज़्यादा चल रहा है वो यही है, फील्ड डेंसिटी टेस्ट बाय सैंड कोन मेथड। इसमें हम ये करते हैं कि पहले 9 किलो या 8.5 या 8 किलो सैंड लेते हैं। साइड में जाके जहाँ भी हमारा कंसल्टेंट कहता है या हम मुनासिब समझते हैं वहाँ प्लेट लगाते हैं, जिस तरह आपने वीडियो में देखा। फिर उसको डिग करते हैं 15 सेंटी या 20 जितनी लेयर हो, और डिग करने के बाद हम वो जो मटेरियल होता है उसको एक कीस में डाल लेते हैं और उसका वज़न कर लेते हैं।
फिर उसी होल के ऊपर एक प्लेट होती है, उसके ऊपर कोन रख के हम सैंड भरते हैं। जितनी सैंड जाती है वो, और जो सैंड बच जाती है वो हमें, जो सैंड बच जाती है उसको हम एक कीस में ले लेते हैं। कीस में लेने के बाद हम उसका भी वज़न कर लेते हैं, और फिर एक कैलकुलेशन होती है जिससे हमें सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से उसका जो होल होता है उसका वॉल्यूम मालूम हो जाता है। और उस होल से निकलने वाले मटेरियल को जब हम वॉल्यूम से तकसीम करते हैं तो हमारे पास उस होल की डेंसिटी आ जाती है। क्योंकि मिट्टी गीली होती है इसलिए हमें उसे वेट डेंसिटी कहते हैं, यानी मिट्टी वेट है तो वेट डेंसिटी। फिर हम लैब में उसका मॉइस्चर कंटेंट मालूम करते हैं। उसके भी कई तरीके हैं, हम ओवन में मालूम करते हैं, और उसके अलावा अगर जल्दी हो तो गैस बर्नर वगैरह पे भी कर लेते हैं, या हॉट प्लेट पे भी कर लेते हैं। जब हमारे पास मॉइस्चर आ जाता है और वेट डेंसिटी होती है तो उसको मज़ीद कैलकुलेट करते हैं तो ड्राई डेंसिटी आ जाती है। वही मिट्टी जब काम शुरू होता है उससे पहले हम बारो एरिया या रोडवे से लेके लैब के अंदर एक कंपैक्शन टेस्ट करते हैं जिसको प्रॉक्टर टेस्ट कहते हैं। वैसे उसको मॉइस्चर डेंसिटी रिलेशनशिप टेस्ट कहते हैं, लेकिन प्रॉक्टर, तो हमारे पास प्रॉक्टर की वैल्यू होती है जो कि हम साइड ड्राई डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रॉक्टर वैल्यू या मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, तो हमारे पास एक परसेंट आ जाता है कि कितने परसेंट कंपैक्शन है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आपको कोई और चीज़ पूछनी हो तो बताना, इंशाल्लाह मैं अभी कोशिश जारी रखे हुए हूँ। जिस तरह मैं ये एडिटिंग वगैरह सीख जाता हूँ तो फिर मैं मज़ीद वीडियो टेक्निकल बना के लगाऊँगा। एक बात याद आई, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कितने अफसोस की बात है, चैनल को बनाए हुए 20 दिन होने को हैं और अभी तक इस पर 150 लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया। आप भी करें, दोस्तों को भी बताएं और लाइक भी करें। अगर कोई काबिल इतराज़ चीज़ आपको नज़र आती है तो वो भी बताएं, ठीक है ना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।